बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद अली वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान एडवोकेट। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। वो कानूनी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हर फोरम पे जो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। और ऐसे मसाइल हैं कि जो उनके जो है प्रॉब्लम में इजाफ़ा किए जा रहे हैं, मुश्किलात में इजाफ़ा किए जा रहे हैं, और उनका अभी तक कोई सलूशन उनको सामने नज़र नहीं आ रहा कि वो अपनी जो मोमेंटम है वो किस तरफ लेके जाएंगे। ओके, और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जो मुकदमात भी हो चुके हैं और आइंदा रोज़ में और भी मुकदमात का उनको सामना हो सकता है। और उनके ऊपर एक नहली की जो तलवार है वो भी लटक रही है। तौहीन अदालत के मुकदमात का भी उनको सामना है, दहशत गर्दी के मुकदमात भी वो फेस कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो जो है उन्होंने अपने जो सारे महाज अपने खिलाफ खोल ली। अब सबसे ज़्यादा जो मामलात हैं जो उनके प्राइमरली जो है खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब, इनमें इनकी जो गवर्नमेंट है। अब देखना ये है कि इस मुश्किल वक्त में जो इमरान खान साहब का एजेंडा है, जो इमरान साहब का जो नज़रिया है, जो आइडिया है, जो सियासत की फ़िलासफ़ी है, उसमें लॉन्ग टर्म में कौन जो है वो इमरान खान साहब का कौन सा सूबा साथ देता है। KPK में उनकी जो गवर्नमेंट है, नो डाउट वो उनका वज़ीर आला भी अपना है KPK में, तो वहाँ पे तो उनको इतना मुश्किलात का सामना नहीं हो सकता। और प्रॉब्लम है पंजाब का। पंजाब में उनका CM नहीं है, उनका एक इत्तेहादी जमात जो है काफ लीग, उसका उन्होंने CM बनाया है। अब जहाँ पे इनको ज़्यादा मसाइल का सामना हो सकता है, जो काफ लीग है वो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रही है, वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासत नहीं की। उसका जो वोट बैंक है वो कभी भी जो है वो उन्होंने कभी भी इस महाज पे नहीं गए, उस इंतहा तक नहीं गए जहाँ पर वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर सके। अब इमरान खान साहब तो खुला खुलम जो है वो जो है एक महाज की तरफ जा रहे हैं। अब जहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाई जो साहब हैं वज़ीर आला पंजाब, उनका कितना साथ देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इमरान खान साहब कोई रेड लाइन क्रॉस करेंगे या कुछ ज़्यादा महाज की तरफ अपने मोमेंटम को ले जाएंगे तो चौधरी परवेज़ इलाई उनका साथ देंगे। चौधरी परवेज़ इलाई कभी भी उनका वो साथ नहीं देंगे। वो अब देखेंगे जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश है तो जी चौधरी परवेज़ इलाई थे, उनका इंटरव्यू जब नशर हुआ तो उन्होंने कहा इनकी नैपियाँ बदलें। तो डेफिनेटली जो सियासतदान हैं बाकी वो एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते रहते हैं, लेकिन सब अंदर से एक होते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है वो जी सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि चौधरी परवेज़ इलाई इमरान खान का जो साथ है वो कितना दे सकते हैं। उन्होंने अपना जो माइंड था वो तो उन्होंने मार्च में ही डिस्क्लोज़ कर दिया था, वो कितना जो PTI की जो परफॉर्मेंस थी पंजाब में उससे कितने खुश थे, और उन्होंने तो ये कह दिया था इनकी नैपियाँ जो है ना बदले, इनको जो खुद ही सीखने का मौका दे दें। और अब जो गुजरात में जलसा हुआ वहाँ पे जो है मोनस इलाही साहब हैं, उन्होंने पहले खुद ही कह दिया कि खान साहब आपको जो झूठ है इनको थोड़ी सी तमीज़ भी सिखाएं। जी उस बात का इशारा है कि अगर हम आपको छोड़ के जाते हैं तो ये जो आपके झूठ है, जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है, जो आपको लोग फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पर जो आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो जब सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ महाज ना खोलें, तो उन्होंने एक तरफ का एक सिग्नल दे दिया है कि हम आपके साथ मुकम्मल तौर पे नहीं चल सकते। एक कुछ पुलिस है काफ लीग की अपनी जमात है, उसका अपना नज़रिया है, अपना मंशूर है, उस उन्होंने किस बेस पे सियासत करनी है। PTI के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, इनका अपना मंशूर है, इनका अपना जो है वो पार्टी की जो है डिसिप्लिन है, वो सारा कुछ इनका अपना है। तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो जाएंगे इमरान खान साहब ज़्यादा और जो पॉलिटिकल टेंशन के और क्रिएट करेंगे और सियासी महाज पे और टफ़ टाइम देंगे तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ इलाई साहब उनका उस हद तक साथ दें। परवेज़ इलाई किसी टाइम भी जो है वो इनको छोड़ सकते हैं। इनके ख़िलाफ़ जो है ये भी पॉसिबिलिटी है इनके ख़िलाफ़ पंजाब में FIR वगैरह होना शुरू हो जाए, क्योंकि परवेज़ इलाई कभी भी अभी उनको चांस मिल रहा है अपनी दोबारा जमात को रिवाइव करने को, अपनी जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसको रिवाइव करने को। और इनकी जितनी भी सियासत है ये कोई इमरान खान साहब की लॉन्ग टर्म इत्तेहादी नहीं है, ये तो एक अपना मफाद के लिए सारे इकट्ठे होते हैं सियासी जमातें। आप देखिए ये परवेज़ इलाई थे जो मार्च में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या क्या बोलते थे जब ये PDM का साथ दे रहे थे। तो जब इमरान खान साहब इनको वज़ीर आला शिप की ऑफ़र की तो इनके बयानात कैसे बदल गए। ये आप ये ना कह सकें कि कोई मोरल ग्राउंड्स है या कोई अखलाकी तौर पे हमारे जो सियासतदान हैं वो अखलाकी सतह पे खेलते हैं। जिस सारी इक़्तिदार की जंग होती है, इक़्तिदार की जो टेबल है ये शतरंज है, ये इक़्तिदार की जो टेबल है ये आपस में चेंज करते रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर परवेज़ इलाई को दूसरी तरफ से ग्रीन सिग्नल हुआ और इमरान खान की पुलिस जो है बयानात वगैरह वो
اس کو وہ اگر اپوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو پاس ایک چانس بھی ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم ہے ان کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، ضروری نہیں وہ عمران خان کے ہی وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کو بہت سوچ سمجھ کے کھیلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ پنجاب جو ہے ان کے ساتھ ہے۔ پنجاب کبھی بھی بدل سکتا ہے، پنجاب کی سیاست کبھی بھی ان کے خلاف ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر پرویز الہی اگر آج تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کو تو آفر ہے، چودھری شجاعت تو بار بار ان کو آفر کر رہے ہیں کہ ہم جو پی ڈی ایم ہے آفر کر رہی ہے، ہم پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ ان کے وزیر اعلیٰ بن جائیں تو پرویز الہی تو ان کو تو بیان بدلنے میں کچھ چند شک لیں گے کہ ابھی عمران خان کے فوج کے خلاف بیانات وغیرہ آئے ہیں، تو اس پرویز الہی کبھی بھی اس حد تک نہیں جائیں گے کہ عمران خان فوج کے خلاف کچھ بیانات دیں۔ ڈیفینیٹلی پرویز الہی کی اپنی سیاست ہے، ان کے اپنی ایک سیاسی جو ہے وہ شعور رکھتے ہیں، تو عمران خان صاحب کے لیے کافی زیادہ مشکلات جو ہیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔